सत साहेब जी, आप सुन रहे हैं धरती ऊपर स्वर्ग। हे मानव, पढ़ अनमोल वचन, बनेगा स्वर्ग धरती ऊपर। मानव, स्त्री या पुरुष का जन्म भाग्यवान आत्माओं को मिलता है जो पूर्व जन्मों के में किए शुभ व अशुभ कर्मों यानी पापों तथा पुण्यों पर आधारित होता है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। इस बात को सब मानते हैं कि कर्म से सुख और कर्म से दुख होता है। सुख नाम स्वर्ग का तथा दुख नाम नरक का प्रतीत है। जिस घर में सुख है, सब कहते हैं कि आपका घर तो स्वर्ग है। जहाँ दुख होता है तो कहते हैं कि उनका घर तो नरक बना है। सर्वप्रथम उस दुख का प्रकाश डालता हूँ जो हमने अपने अनावश्यक रीति रिवाजों के कारण स्वयं लाद रखा है तथा नशे के आदि होकर घर नरक बना रखा है, जो प्रारब्ध में नहीं होता। हमारा यानी कि संत रामपाल दास व अनुयायियों का उद्देश्य धरती को स्वर्ग बनाना है। विवाह में कर्म जो दुख का कारण है। बच्चों का संस्कार परमात्मा ने बना रखा होता है। उसी संस्कारवश दो बच्चों का विवाह संयोग होता है। यह प्रारब्ध में निर्धारित होता है। इस कार्यक्रम में जो समाज में रीति रिवाज बना रखी है वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, दहेज देना व लेना। नंबर 2, गाजे बाजे के साथ डीजे आदि को चलाकर विवाह करना। नंबर 3, शराब का तड़का नहीं लगा तो मजाक करा। शराब पीकर जूत बजाना पूर्व निर्धारित होता है। आपको, विशेषकर हिंदू समाज को बताना चाहता हूँ कि आप जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी व माता दुर्गा जी के मानने वाले हैं। क्या आपको पता है कि माता दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह कैसे किया था? प्रमाण के साथ पढ़ो। प्रमाण श्री देवी पुराण के स्कंद 3 अध्याय 4-5 में लिखा है कि श्री देवी जी यानी कि अष्टांगी देवी यानी दुर्गा जी ने वचन से 3 लड़की उत्पन्न की। नंबर 1, श्री सावित्री जी यानी माँ सरस्वती। नंबर 2, श्री लक्ष्मी जी यानी महालक्ष्मी। नंबर 3, श्री पार्वती जी यानी महाकाली गौरी। पहले श्री ब्रह्मा जी को बुलाया तथा कहा, बेटा, इस लड़की का नाम सावित्री है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। श्री ब्रह्मा जी व श्री सावित्री जी ने माता जी को प्रणाम किया और ब्रह्मालोक में अपने घर चले गए। विवाह संपन्न हुआ। फिर दूसरे पुत्र श्री विष्णु जी को बुलाया और कहा, बेटा, इस लड़की का नाम लक्ष्मी है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। दोनों माता जी को प्रणाम करके विष्णु लोक में चले गए। विवाह संपन्न हुआ। फिर तीसरे पुत्र श्री शिव जी को बुलाया तथा कहा, बेटा, इस लड़की का नाम पार्वती यानी उमा है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। दोनों ने माता जी को प्रणाम किया और शिवलोक में चले गए। विवाह संपन्न हुआ। आओ विचार करें। न बाराती थे, न बाती थे, न कढ़ाई चढ़ाई, न मिठाई बनाई, बाजे न डीजे बजा, न दहेज दिया न लिया। वर्तमान में हिंदू समाज विवाह कैसे होता है यह बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं। क्या हम ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी से भी बड़े हो गए हैं, जो व्यर्थ की रीति रिवाज बनाकर बोझ लाद लिया? अध्यात्म की दृष्टि से देखें, इस संसार में एक क्षण का भरोसा नहीं, कब क्या घटना घट जाए। हम इस बात को मद्देनजर रखकर अपना जीवन जीते हैं तथा शास्त्रों के अनुसार धार्मिक व सामाजिक क्रिया करते हैं। धार्मिक शास्त्र परमात्मा का बनाया संविधान है। जो व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है वह दंडित होता है। उसे न सुख प्राप्त होता है, न कार्य सिद्ध होते हैं, न उसका मोक्ष होता है। प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में है। श्लोक 23, हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मन मर्जी से मनमाना आचरण करता है, उसको न सुख की प्राप्ति होती है न सिद्धि प्राप्त होती है, यानी जिससे कार्य सिद्ध होते हैं, तथा न उसको मोक्ष प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 24, इससे तेरे लिए कर्तव्य यानी जो धार्मिक व सामाजिक कार्य करने योग्य हैं, और अकर्तव्य यानी जो धार्मिक व सामाजिक कार्य नहीं करने योग्य हैं,
की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, इसलिए तू शास्त्रों में बताए कर्म कर। अब आप देखें प्रमाण के लिए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 की फोटोकॉपी। पेज नंबर 5। अब देखें श्री देवी महापुराण यानी श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद 3 अध्याय 4-5 की फोटोकॉपी, जिसमें तीनों देवताओं के विवाह करने वाला प्रकरण है। विवाह कर्म पर प्रकाश। हम विवाह शास्त्रों के अनुसार करते हैं। भक्त परिवार लड़के व लड़की का रिश्ता देखते हैं, दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं। उसके पश्चात दोनों पक्ष निकट के आश्रम में जानकारी देते हैं, विवाह की तिथि पता करते हैं। उनको गुरुजी द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है, कोई नक्षत्र या पत्रा आदि का ढोंग करके नहीं। सामान्य तिथि जिस दिन छुट्टी हो या सत्संग समागम हो या जो दोनों पक्षों की सुविधा अनुसार हो, निर्धारित तिथि को दोनों पक्ष आश्रम में यानी सत्संग स्थल पर यानी जो स्थान बताया गया होता है उस पर आते हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी में एक असुर निकंदन रमणीय अध्याय है, जिसमें विश्व की सभी देवीय शक्तियों की स्तुति की गई है। उसको पढ़ा जाता है, बोला जाता है, ऑडियो स्पीकर पर सुनाई जाती है। भक्तों को मौखिक भी याद होती है, सब मिलकर बोलते हैं, ये हमारा विवाह के गीत है। आगे पुस्तक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सत साहेब जी, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको यह पुस्तक कैसी लगी।